सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के टॉपिक आईयूपैक नेमिंग के बारे में। इसमें ज्यादातर बच्चों का रहता है डाउट और आज हम ट्राई करेंगे कि इस एक वीडियो के अंदर हम हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस जो लेक्चर की स्टार्टिंग आज होगी, इस लेक्चर की स्टार्टिंग होगी। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। अगर हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम एक है तो हम उसके लिए जो वर्ड रूट यूज करेंगे वो यूज करेंगे मिथ। अगर कार्बन एटम दो है तो उसके लिए यूज करेंगे इथ। अगर कार्बन एटम तीन है तो उसके लिए यूज करेंगे हम प्रोप। अगर कार्बन एटम चार है तो उसके लिए यूज करेंगे ब्यूट। अगर पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सेवन है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन और 10 है तो डेक। यहां तक की बात समझ आई। तो अब इसके बाद हमारा जो सेकंड काम रहेगा वो रहेगा जो हमारा कार्बन एटम है, जो हमारी कार्बन एटम की चेन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब पहले बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है हमारा, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं जिसके अंदर होगी हमारी सिंगल बॉन्ड। क्या होगी? सिंगल बॉन्ड। क्या होगी? सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे जिसके पास होगी डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हमारी कार्बन कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे एन। अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए यूज करेंगे इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए यूज करेंगे आइन। एन, इन, आइन। तो यहां तक का मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो एक बार इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। हमने क्या बात करी? हमने सबसे पहले जो हमारी नेमिंग लिखने से पहले हमें चेक करना है कि जो हमारा कार्बन कंपाउंड है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अगर एक कार्बन एटम में है तो मिथ, दो कार्बन एटम है तो इथ, तीन कार्बन एटम है तो प्रोप, चार कार्बन एटम है तो ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए हेप्ट, आठ कार्बन के लिए ओक्ट, नौ कार्बन के लिए नोन और 10 कार्बन के लिए डेक। उसके बाद हमने चेक करना है कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है या कार्बन कंपाउंड है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या फिर अनसैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड होता है तो इन, अगर अनसैचुरेटेड होता है तो वो डिपेंड करेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। मेरे हिसाब से यहां तक तुम सबको क्लियर होगा। अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। किसके बारे में? फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तो इसमें हमने मेनली क्लास 10th में चार फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं जो कि रहने वाले हैं अल्कोहल फैमिली, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल फैमिली, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल फैमिली हमारा कैसा दिखेगा? हमारा दिखेगा OH ग्रुप। कैसा ग्रुप? OH ग्रुप, जिसको हम हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं। एंड इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे ओल। क्या यूज करेंगे? ओल। उसके बाद हमारा रहने वाला सेकंड फंक्शनल ग्रुप दैट इज एल्डिहाइड। इसको हम, ये हमारा कैसा प्रेजेंट करेगा? ये हमारा प्रेजेंट करेगा सी डबल बॉन्ड OH या फिर CHO। इसके लिए जो सफिक्स यूज होने वाला है वो है अल। थर्ड वन इज द कीटोन। थर्ड वन इज द कीटोन। जो कीटोन रहने वाला है वो रहेगा R, C डबल बॉन्ड OR। R इज द एल्काइल ग्रुप। R इज द एल्काइल ग्रुप। मतलब मेनली ये हमें कैसा दिखेगा? हमें दो कार्बन एटम्स के बीच में दिखेगा, दो कार्बन एटम्स के बीच में दिखेगा। इसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे ओन। क्या यूज करेंगे? ओन। उसके बाद लास्ट वन है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड रहने वाला है C डबल बॉन्ड OOH और इसको हम और भी एक तरह से लिखा होगा COOH। तो इसके लिए हमने जो सफिक्स यूज करना है वो यूज करना ओइक एसिड। तो अल्कोहल फैमिली के लिए सफिक्स ओल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड।